Namaskar to all. My name is Diksha Punjabi. We have already read the first part of the chapter, the fun they had. Now we are beginning with the second part of it. As you have already listened in the first part, that there was a girl named Margie and one boy Tommy who found the real book, and they find it very strange after knowing that the book is about the school. So what they face and what they feel regarding that, so let's see. Tommy looked at her with her very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. So यहाँ जो टॉमी है, जब उसने मार्गी की बात सुनी कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है, तो उसने उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखा, क्योंकि टॉमी को मार्गी से ज्यादा पता था रिगार्डिंग द स्कूल, एंड उसने उसको कहा कि ये हमारे स्कूल्स की तरह नहीं है. ये स्कूल जो है पहले स्कूलों की तरह, जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो के स्कूल्स हुआ करते थे, ये उस स्कूल्स के टाइप के बारे में इस बुक में बताया गया है. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को ये चीज बुरी लगी, उसको समझ नहीं आया. And she said, well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. So, उसको ये बात समझ में आई नहीं थी, और उसको बुरा भी लगा था, समझ में भी नहीं आया था. तो उसने ये बात बोली कि मुझे नहीं पता किस तरीके के जो स्कूल्स हुआ करते थे बहुत साल पहले. एंड वो अपने साथ जो है वो बुक पढ़ने लगी फॉर अ वाइल. थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो बोलती है, एनीवे, ठीक है, दे हैड अ टीचर. इसका मतलब उनके पास टीचर्स हुआ करते थे. श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. सो टॉमी ने उसको बोला कि हाँ, बिल्कुल टीचर हुआ करते थे, और वो जो है रेगुलर टीचर की तरह नहीं थे. इट वॉज अ मैन. हेयर उनके हिसाब से रेगुलर टीचर कौन से थे? मैकेनिकल टीचर. सो यहाँ जो है टॉमी उसको बताता है कि जो पहले टीचर हुआ करते थे वो आज के टाइम के रेगुलर टीचर्स के हिसाब से के तरह नहीं होते थे. वो जो थे वो आदमी या मैन या फीमेल्स जो हैं वो हुआ करती थी. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी को थोड़ा फिर से शॉक लगा, और उसने पूछा, क्या एक इंसान जो है वो टीचर हुआ करता था? सो वेल, ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने उसको बताया कि जो आदमी हुआ करता था, जो मैन हुआ करता था, वो बॉयज एंड गर्ल्स को जो है पढ़ाया करता था, उनको नॉलेज दिया करता था, उनको होमवर्क दिया करता था, एंड देन उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. तो मार्गी ने जवाब दिया, एक आदमी, एक इंसान जो है वो इतना ज्यादा समझदार तो नहीं है. श्योर ही इज. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो उसने बोला, टॉमी ने, बिल्कुल है, वो स्मार्ट हैं, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं, जो उसके फादर हैं, वो भी उतने ही चीज जानते हैं जितने की मेरी टीचर जानती है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर. नाउ यहाँ पे जो है वो टॉमी बोलता है उसको कि बिल्कुल उन्हें पता है जितना मेरे टीचर को पता है. तो टॉमी के टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर. और वो कहता है कि बिल्कुल जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को आता है उतना ही मेरे फादर को भी पता है. आई बेचा. बेचा हेयर मीन्स जैसे हम किसी चीज के लिए श्योर होते हैं, हम बेट लगाते हैं. सो यहाँ पे वो वर्ड बोला गया है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी जो है बिना किसी बात पे बहस किए या झगड़ा किए टॉमी से वो बोली कि मैं तो बिल्कुल भी किसी एक स्ट्रेंज आदमी को जो है अपने घर में आने नहीं दूंगी कि वो मुझे आके अंदर घर पे आके पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी को जो है उसकी ये बात सुनकर हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा और बोलता है उसको, यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर्स डिडंट live in the house. They had a special building and all that kids went there. So टॉमी जो है हंसते हुए उसको बोलता है कि टीचर्स जो हैं वो घर पे आके नहीं पढ़ाते थे किसी के, बल्कि वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जो है वहां पे सारे बच्चे जो है वहीं उस स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जहां पर वो टीचर जो है वहां पे उनको पढ़ाते थे. तो यहाँ स्पेशल बिल्डिंग जो बोला गया है वो बोला गया है प्रीवियस स्कूल्स को, जो कि आज के टाइम पे जो जिनको हम स्कूल बोलते हैं, दैट इज द प्लेस हेयर कॉल्ड स्पेशल बिल्डिंग.
एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी आस्क्ड कि क्या बाकी सब जो बच्चे हुआ करते थे वो सब एक जैसी चीजें पढ़ते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो टॉमी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अगर वो सब सेम एज के हैं तो वो सब साथ ही बैठ के वहां पे पढ़ा करते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. So मार्गी जो है वो एक और क्वेश्चन पूछती है कि लेकिन मेरी मदर तो कहती है कि जो टीचर है उसको फिट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है एक बच्चे या एक गर्ल या बॉय के दिमाग के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, जैसा जिस बच्चे को अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाने के लिए। एज यू कैन नो दैट जो कंप्यूटर होता है उसको एज, क्लास, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले हमें अपने आप सेट करना पड़ता है, तो उसकी मदर उसको वो चीज बोलती थी। एंड सेम थिंग शी इज सेइंग कि उसकी मदर जो है ये बताती है कि सारी चीजों को जो है पहले सेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके टीचर पढ़ा पाता है। तो शी आस्क्ड द क्वेश्चन जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो उसको वो जवाब देता है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से उस टाइम पे हुआ करता है। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें नई चीज पसंद आ रही है तो तुम मत पढ़ो, वो किताब को मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने ये नहीं बोला कि, मार्गी बोलती है कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे वो किताब या मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो जो थी वो जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में जो कि उसके लिए फनी है। फनी है मीन्स कि उन स्कूल्स में टीचर्स सब बच्चों को एक साथ पढ़ाती है। सो दिस वाज फनी फॉर हर। सो वो जानना चाहती थी कि और क्या होता था उस टाइम पे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। सो ये बात चली रही थी, उस किताब वो पढ़ ही रहे थे कि इतने में मार्गी की मदर ने मार्गी को बुलाया कि मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है, आ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, और उसने जवाब दिया अपनी मम्मा को कि अभी नहीं पढ़ना। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। सो उसकी मिसेस जोन्स जो है उसकी मदर, उसने वापस से आवाज लगाई कि नहीं अभी आओ तुरंत, और डेफिनेटली टॉमी का भी टाइम हो गया है पढ़ने का, स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से पूछा क्या हम इस स्कूल के बारे में तुम्हारे साथ बाद में, स्कूल के जो हमारा स्कूल का टाइम है उसको पढ़ने के बाद क्या वापस से हम इस किताब को जिसमें स्कूल के बारे में बताया जा रहा है हम इसको बाद में वापस से पढ़ सकते हैं? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. So, जब उसने ये देखा टॉमी ने कि मार्गी जो है वो इंटरेस्ट ले रही है, तो उसने ये बात बोली कि ठीक है देखते हैं। उसने बहुत नॉन कैलेंटली जो है वहां से ये बोलता वो निकल गया, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया उसने। और उसने अपनी वो किताब जो थी उसने अपनी आम के में पकड़ के और उसको लेके चला गया वहां से। मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, और मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में जहाँ पे उसका स्कूल का टाइम हो चुका था वहां चली गई पढ़ने के लिए। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला जो कमरा था वो उसका स्कूल रूम था, वो वहां चली गई। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर था वो चालू था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एंड रोज जो है वो इसी तरीके से उस स्कूल रूम के अंदर बैठ के पढ़ती थी, सिर्फ सैटरडे एंड संडे के अलावा। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मदर का कहना था कि जो लिटिल गर्ल्स, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ पाती हैं इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अगर वो लगातार उसी वक्त पे, अगर समय पे पढ़ें तो वो बहुत अच्छे से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. So जो स्क्रीन थी लर्निंग टीचर की वो चालू थी एंड उस पे लिखा हुआ आया कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर। इसका मतलब अर्थमेटिक लेसन था, दैट मीन्स मैथ्स क्लास थी उनकी आज।
अर्थमेटिक मीन्स है कि उनकी आज मैथ्स क्लास थी एंड उनका टॉपिक था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. सो यहाँ फिर कंप्यूटर ने जो उनकी मैकेनिकल जो टीचर थी उसने फिर उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि कल का जो होमवर्क था वो यहाँ पे स्लॉट के अंदर वो इंसर्ट करे. मार्गी डिड सो विद अ साई. उसने बहुत ही डल तरीके से बिना मन से उसने वो ही किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन her grandfather's grandfather was a little boy. और वो सोचने लगी कि किस तरीके से जो उसके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे मीन्स ग्रेट ग्रैंडफादर जो बच्चे बॉय थे छोटे बच्चे थे तो वो किस तरीके से स्कूल जाते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. और वो लोग सब जो है मिलके स्कूल जाया करते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. और स्कूल में वो हंसते थे बात करते थे स्कूल यार्ड वगैरह में. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. और जो वहाँ पे स्कूल का जो उनका स्कूल रूम था मीन्स द क्लास में बैठ के एक साथ बैठते थे. गोइंग होमवर्क टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और साथ में होमवर्क करते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स. और एक ही सारी चीजें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके होमवर्क करने में एंड उस बारे में बात करने में. एंड द टीचर्स वर पीपल. एंड वो भी सारी दिमाग में उसकी चीजें आ रही थी कि जो टीचर्स थे वो इस तरीके से मैकेनिकल टीचर नहीं थे वो आम इंसान की तरह थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fraction 1/2 and 1/4. अब यहाँ पे जो मैकेनिकल जो टीचर था वो कुछ भी नहीं बस उसने वो कैसे पढ़ाता था वो सोच रही थी कि वहाँ पे फ्लैश किया कि यहाँ पे जब हम फ्रैक्शन को 1/2 एंड 1/4 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है. तो इस तरीके से वो पूरा फ्लैश होता है. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. वो सोच रही थी कि जब बच्चे जो तब उस वक्त में स्कूल जाया करते होंगे तो वो उनको कितना पसंद आता होगा. She was thinking about the fun they had. and वो सोच रही थी कि किस तरीके से उन लोगों को स्कूल जाने के और इस क्लासरूम में एक साथ पढ़ के टीचर्स के द्वारा पढ़कर कितना मजा आता होगा. और ये सारी चीजें जो हैं वो सोच रही थी. एंड लास्ट लाइन में फिर से ऑथर ने लिखा है कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. द चैप्टर नेम इज द फन दे हैड. तो वो सब ये सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से स्कूल में जो है इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं वेयर द टीचर्स टीच एंड द स्टूडेंट्स लर्न. थैंक यू. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर द फन दे हैड. नमस्कार.